भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनिपिष्यामेति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। चंदन तंदुल पुष्प के चरो सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे फर्तम कलश उपान्ते जलाद्यर्घं निवपामिति स्वाहा। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है धीरज जैन, धनराज जैन, दोडल, कोलम नोरी महाराष्ट्र, कोडिया आनंद कुमार, छब्बीलाल जी सागवाड़ा राजस्थान। इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासो कुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यं, ओम नमः सिद्धेभ्यं, ओम नमः सिद्धेभ्यं। श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पाठ तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठित हैं, शुक्लध्यान पवित्र हैं, सर्वज्ञान स्वयंभू में सिद्ध है, बुद्ध हैं, परमात्मे परम सुख है, त्रिलोक में व्याप्त है, अनंत संसार चक्र परमित्र है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, सिद्ध है, बुद्ध है, त्रिलोक शंकर है, सत्य ज्ञान है, सत्य भवन धर्मेंद्र फणा मंड मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सविनाशय घातिक्रमनाशय एक घातिक्रमनाशय अपवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामं प्रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वातचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुर्रोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोनियं सर्वक्रमाष्टकं
धीरज जैन, धनराज जैन, दोडल, कोलम नोरी महाराष्ट्र, कोडिया आनंद कुमार, छब्बीलाल जी, नीलम, नीरज, सागवाड़ा राजस्थान, चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति। सर जनानंदनम, सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर कीट करुण मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदम, सर दुगनंद दय दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव वर्जितम अभयम शिम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतन दंदान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजय मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिश्रत निमिनाथ पाशनाथ इत्यभ्य जनम नम। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रेक्षणा शेष दोष कर्म जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर पाप नाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगोष मृत्यु विनाशय सर प्रकृत सुदपद विनाशय सक्षामय डामन विनाशय। ओम राम ह्रीम ह्रूम रोम रम अशेषनम सर्व शांति कुरुकुरु स्वः संपूजकन प्रतिपालकनाम येतीन्द्र समाने तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला परिविराजमान भगवन् चनागे शांतिधरा प्रान्ते जलाद्यर्घं निपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संयम शब्द का प्रयोग अशोक ने भी अपने गिरनार शिलालेख में उल्लेख किया। संयमियों का जीवन निरोगी, स्वस्थ, परिणामों की शुद्धि और देश और समाज में शांति स्थापना कर सकता है। 2 तटों को बीच में नदी में पानी बहता जाता है, दोनों तरफ हरा भरा करते चला जाता है, सुखी बनाता है। संयम शब्द का अर्थ है ब्रेक। साइकिल हो, कार गाड़ी हो, यदि ब्रेक हो तो गड्ढा है, दीवार है और सामने आने वाली चीज़ों से ड्राइवर बचा सकता है, अपने को भी, अपनी गाड़ी को भी और दूसरे लोगों को भी। बोलना भी संयम से, खाना भी संयम से, पीना भी संयम से, हर चीज़ संयम। संयम छोड़ के थोड़े से भी ज़्यादा खा ले तो पेट में दर्द होगा, बदहजमा होगा, बीमार पड़ेगा, अनेक समस्याओं के कारण हो सकता है। और जैन शास्त्र में तो आप समझते ही संयम के कारण आज जीवित है। हमारा देश भर में महिला वर्ग, व्रतिक लोग संयम पालन करके ही अपने जीवन को सुखी बना रहे और बनाते आ रहे अनादिकाल से।
हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, चाहे वृषभदेव हो या महावीर, सभी तीर्थंकर संयम पालन करने के कारण ही वो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो गए। संयम के बारे में भी एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में, ये वड्डाराधना कथा कोश में कथा है, एक नंदीमित्र नाम का लड़का था, 25 साल का, माँ बाप का एक ही लाडला लड़का था, काम धंधा कुछ नहीं करता, आवारा लड़कों के साथ घूमता था। माँ बाप ने बहुत समझाया, समझा नहीं तो घर से बाहर निकाल दिया। वो एक 10-20 किलोमीटर दूर जाकर एक कस्बे में प्रवेश कर रहा था तो सामने एक लकड़हार मिला जो जंगल से लकड़ी लाकर काट कर बेचता और पेट भरता। उससे इसने पूछा नंदी मित्र ने कि कोई काम मिल सकता, क्या करोगे? बोले जो बताओगे, तनख्वाह, कपड़े लत्ते, खाना पीना। वो बहुत खुश हो गया, उसको ले गया कुल्हाड़ी और लकड़ी देकर, और जंगल से लकड़ी दोनों ले आए। जितना मालिक लकड़ी लाया उसे दोगुना लकड़ी जो है ये नंदी मित्र ले आया। बेच बाच के घर चले गए। घर में पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी से कहा, मैंने इसको, जय घंटाल पत्नी थी, 1 साल के लिए नौकरी रखा है, इसको खाना खिलाओ। सवेरे से कुछ खाया नहीं। उसने इसको खाना खिलाया। 4 आदमियों को खाना बना हुआ था, नंदी मित्र अकेला खा गया। पत्नी बहुत दुखी हो गई। मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तो वचन दिया है, एक घड़े में थूली बना दो, नमक डालो और वो खाते रहेगा, काम करते रहेगा। बहुत खुश हो गए। ऐसे करती रही। ऐसे करते करते साल भर में समृद्धि बहुत हुई। मालिक जो कमाता था उसका घर के खर्चा, और नौकर कमाता उसके पैसे बच बच के घर में खुशहाली हो गई। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से
प्रजाजनों का लालन पालन किया और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।